दिल्ली के चुनावी दंगल में कांग्रेस का पंजा मजबूत करने की खातिर शनिवार को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने ताबड़तोड़ रैलियां की। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली में एक बार फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि इस बार दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका ने कहा कि चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी, दोनों सिर्फ झूठ और धोखे की राजनीति कर रहे हैं, जनता से छल कर रहे हैं। बीजेपी संविधान और आरक्षण को खत्म करना चाहती है। झाड़ू घर की लक्ष्मी मानी जाती है। झाड़ू पे वोट डालोगे 30,000 की बचत होगी, हर महीने 30,000 रुपए बच जाएंगे। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार शराब का स्कैम किया सिसोदिया जी और केजरीवाल जी सबके सामने। पहले जी से है घोटाले वाली सरकार, दूसरे जी से है घुसपैठियों को पनाह देने वाली सरकार, और तीसरे जी से है घपले करने वाली सरकार। कि मोदी जी की वजह से कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, तो मोदी जी को जवाहरलाल नेहरू जी मिल गए, केजरीवाल जी को मोदी जी मिल गए, कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। राहुल के बाद प्रियंका गांधी ने भी दिल्ली के चुनावी दंगल में खूंटा काट दिया। केजरीवाल के साथ ही कमल खिलाने की मुनादी करने वालों को भी ललकार दिया। केजरीवाल ने फिर दोहराया कि झाड़ू का बटन दबाने से लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की राशि मिलेगी, हर महीने 30,000 की बचत होगी। लेकिन राहुल गांधी ने पूछ ही लिया कि आप तो राजनीति बदलने आए थे, भ्रष्टाचार मिटाने आए थे, फिर शीश महल कैसे बनवा लिया, शराब घोटाला कैसे कर दिया, यमुना का पानी क्यों नहीं पिया। कमल कहां उगता है? कीचड़ में। तो अगर कमल का बटन दबा दिया तो घर में कीचड़ ही कीचड़ हो जाएगा। और झाड़ू क्या है? झाड़ू घर की लक्ष्मी मानी जाती है। झाड़ू घर की लक्ष्मी मानी जाती है। झाड़ू पे वोट डालोगे 30,000 की बचत होगी, हर महीने 30,000 रुपए बच जाएंगे। और मैं पूछना भूल गया, बहन जी बता रही थी इनके घर में 6 महिलाएं, सरकार बनने के बाद 2100 रुपए हर महिला को मिलेंगे, 12,500 का वो भी फायदा होगा। उन्होंने कहा था देखो मैं खंबे पे चढ़ता हूं, मैं नए तरीके की राजनीति लाऊंगा, मैं दिल्ली की राजनीति बदल दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, यमुना को साफ कर दूंगा, पोल्यूशन हटा दूंगा, मोदी को माफ कर दूंगा। हुआ क्या? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार शराब का स्कैम किया सिसोदिया जी और केजरीवाल जी सबके सामने। केजरीवाल ने जनता को आगाह किया कि अगर गलती से भी बीजेपी का बटन दबा दिया तो जिंदगी नर्क हो जाएगी। लेकिन राहुल ने दावा किया कि जनता ना तो आपके झांसे में आएगी, ना ही बीजेपी के झांसे में, क्योंकि पब्लिक समझ चुकी है कि दोनों झूठ बोलते हैं। सच्चाई सिर्फ कांग्रेस के साथ है, जनता पंजे को ला रही है, कांग्रेस आ रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है, सबको सारे तरफ यही चारों तरफ चर्चा है। हो सकता है 2-4 सीट ऊपर नीचे हो, तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो इन्हीं को एमएलए बनाना। आम आदमी पार्टी की सरकार होगी, आम आदमी पार्टी का एमएलए होगा, आपके सारे काम करेंगे, एक एक काम करेंगे, ये सारे काम आपके करा के लाएंगे मेरे से। अगर आपने बीजेपी का एमएलए बना दिया, वो केवल और केवल 24 घंटे लड़ेगा मेरे से, आपके सारे काम रुक जाएंगे। तो एक बार अंत में मैं फिर यही कहना चाहता हूं कि झाड़ू का बटन दबाना, गलत बटन मत दबा देना, नहीं तो जिंदगी हराम हो जाएगी, दिल्ली नरक बन जाएगी। ये झूठे वायदे करते रहते हैं 24 घंटा। एक ही चीज है, केजरीवाल जी कहेंगे भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, यमुना को साफ कर दूंगा, मोदी जी कहेंगे भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, गंगा को साफ कर दूंगा। एक ही चीज है, और काम करते हैं अरबपतियों के लिए। आप 20 साल के मेरे भाषण देख लो,
2004 से मैं राजनीति में हूं। मेरे 20 साल के आप भाषण देख लो, एक झूठा वायदा मुझे दिखा दो, एक। दिल्ली के चुनावी दंगल में कमल खिलाने उतरे अमित शाह ने घुसपैठियों को भगाने का नारा दिया, लेकिन राहुल ने फिर दोहराया, लड़ाई सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं, विचारधारा की है। एक जो संविधान को खत्म करना चाहती है, दूसरी जो संविधान की रक्षा कर रही है। कि दिल्ली में 3G की सरकार चल रही है। 3G का मतलब मालूम है आपको? मैं बताता हूं, ठहर जाओ। पहले जी से है घोटाले वाली सरकार, दूसरे जी से है घुसपैठियों को पनाह देने वाली सरकार, और तीसरे जी से है घपले करने वाली सरकार। लड़ाई विचारधारा की है। एक तरफ नफरत, हिंसा, दूसरी तरफ मोहब्बत, भाईचारा। आरएसएस, बीजेपी के लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, रद्द करना चाहते हैं। अंबेडकर जी का संविधान, गांधी जी का संविधान हिंदुस्तान के हर नागरिक का, हर धर्म का, हर जात का, हर भाषा का संविधान, इसको ये खत्म करना चाहते हैं, रद्द करना चाहते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, जिसने आपके साथ मिलकर यह संविधान बनाया था। अमित शाह ने दावा किया कि 8 जनवरी को दिल्ली में डबल इंजन वाली सरकार बनेगी, लेकिन राहुल ने सवाल दागा कि डबल इंजन वाली सरकार पहले से कई राज्यों में मौजूद है और जनता को ये डबल दर्द दे रही है, भाई को भाई से लड़ा रही है, देश की सारी दौलत चंद अरबपतियों पर लुटा रही है। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते ही जा रहे हैं। मगर केजरीवाल जी, आपके झूठ की आयु खत्म हो गई है। बिस्तरा बोरिया बांध लो, 8 फरवरी को आपदा जाने वाली है, आपदा जाने वाली। जहां भी हम देखते हैं बीजेपी, आरएसएस के लोग भाई को भाई से लड़ाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जात को दूसरी जात से, एक भाषा को दूसरी भाषा से। इनका लक्ष्य आपका पैसा आपसे छीनकर हिंदुस्तान के अरबपतियों को देने का है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के 25 सबसे अमीर लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपया कोविड के समय इनका कर्जा माफ किया, इनके लिए नोटबंदी की, इनके लिए गलत जीएसटी लागू करवाई, और जब भी मौका मिलता है अदानी, अंबानी जैसे लोगों का कर्जा माफ कर देते। पीएम मोदी ने बजट को प्राइवेट सेक्टर के लिए ऐतिहासिक बताया, रोजगार को भी बजट का फोकस बताया, लेकिन राहुल ने दावा किया कि ये और कुछ नहीं बल्कि देश का सारा धन चंद हाथों में सौंपने का बजट है। इस बजट में रिफॉर्म की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है। ये आने वाले समय में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का बड़ा योगदान देश के विकास में सुनिश्चित करेगा। बजट में रोजगार के सभी क्षेत्रों को हर प्रकार से प्राथमिकता दी गई। आज बजट पास हुआ, पेश हुआ, उसमें आप देखिए बजट का पूरा का पूरा लक्ष्य 25 लोगों को फायदा पहुंचाने का। आपको थोड़ा सा दे देंगे, कह देंगे भैया ये लो थोड़ा सा टैक्स माफ कर लेंगे, मगर अगर आप बजट का लक्ष्य देखेंगे तो हिंदुस्तान का धन 20-25 अरबपतियों को देने का है। पीएम मोदी ने 12 लाख तक की आमदनी को टैक्स फ्री करने का जिक्र किया, मिडिल क्लास के लिए फायदेमंद बताया
लेकिन प्रियंका गांधी ने पूछ ही लिया कि आखिर देश में कितने लोग इनकम टैक्स भरने लायक हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो 12 लाख कमा रहे हैं। बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले, जिनकी आय बंधी हुई है, ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। आज संसद में बजट की चर्चा हुई। ठीक है, इन्होंने कहा मिडिल क्लास के लिए ये जो टैक्स का स्लैब है इसको 12 लाख तक कर दिया, 12 लाख तक मुफ्त है, टैक्स नहीं होगा। ठीक है, लेकिन कोई इनसे पूछ रहा है कि कितने लोग इस देश में, कितने लोग टैक्स भरने लायक हैं? कितने लोग इतना कमा भी रहे हैं कि वो टैक्स भरेंगे, कि वो 12 लाख रुपए कमा पाएंगे एक साल में? मैं बताती हूं, 7 करोड़ लोग, लेकिन 135 करोड़ जनता टैक्स नहीं भर पा रही है। 135 करोड़ जनता इतना कमा ही नहीं पा रही है। आज आप सुबह उठते हैं, आपकी हर चीज पे जीएसटी का टैक्स है, हर चीज पे, दांत मंजन पे है, दवाइयों पे है, स्कूल की वर्दियों पे है, मोजे जूतों पे है, किताबों पे है, हर चीज पे जीएसटी का टैक्स है। खास तौर से जिनकी छोटी छोटी दुकानें हैं, जो अपना छोटा बिजनेस चलाते हैं, वो समझ रहे हैं मैं बात क्या कर रही हूं, कि जीएसटी को लेकर किस तरह से छोटे बिजनेस भी खत्म होने के कगार पे हैं। शुक्रवार को दिल्ली के चुनावी दंगल में पीएम मोदी ने सोनिया गांधी पर राष्ट्रपति के अपमान का आरोप लगाया और प्रियंका ये बात भूली नहीं। चांदनी चौक की रैली से प्रियंका ने पूछ ही लिया कि सिर्फ दूसरों की आलोचना करना ही प्रधानमंत्री का काम है। बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले, जिनकी आय बंधी हुई है, ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। आज संसद में बजट की चर्चा हुई। ठीक है, इन्होंने कहा मिडिल क्लास के लिए ये जो टैक्स का स्लैब है इसको 12 लाख तक कर दिया, 12 लाख तक मुफ्त है, टैक्स नहीं होगा। ठीक है, लेकिन कोई इनसे पूछ रहा है कि कितने लोग इस देश में, कितने लोग टैक्स भरने लायक हैं? कितने लोग इतना कमा भी रहे हैं कि वो टैक्स भरेंगे, कि वो 12 लाख रुपए कमा पाएंगे एक साल में? मैं बताती हूं, 7 करोड़ लोग, लेकिन 135 करोड़ जनता टैक्स नहीं भर पा रही है। 135 करोड़ जनता इतना कमा ही नहीं पा रही है। आज आप सुबह उठते हैं, आपकी हर चीज पे जीएसटी का टैक्स है, हर चीज पे, दांत मंजन पे है, दवाइयों पे है, स्कूल की वर्दियों पे है, मोजे जूतों पे है, किताबों पे है, हर चीज पे जीएसटी का टैक्स है। खास तौर से जिनकी छोटी छोटी दुकानें हैं, जो अपना छोटा बिजनेस चलाते हैं, वो समझ रहे हैं मैं बात क्या कर रही हूं, कि जीएसटी को लेकर किस तरह से छोटे बिजनेस भी खत्म होने के कगार पे हैं। दिल्ली के चुनावी दंगल में जब सभी बड़े नेता चुनावी भाषण दे रहे थे, तभी रिठाला में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि यह हमला बीजेपी के गुंडों ने किया, यह हमला अमित शाह ने करवाया। बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले,
जिनकी आय बंधी हुई है, ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। आज संसद में बजट की चर्चा हुई। ठीक है, इन्होंने कहा मिडिल क्लास के लिए ये जो टैक्स का स्लैब है इसको 12 लाख तक कर दिया, 12 लाख तक मुफ्त है, टैक्स नहीं होगा। ठीक है। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।